Hello friends, welcome to my YouTube channel Ayurvedic Remedies from Kitchen। फ्रेंड्स, आजकल कोरोना महामारी के दौर में इसी बात पे जोर दिया जा रहा है कि इस रोग से लड़ने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो सवाल सबके दिमाग में आता है वह यह है कि इम्यूनिटी कमजोर है या मजबूत, इसका पता कैसे करें। कमजोर इम्यून सिस्टम के क्या लक्षण होते हैं। इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर किसी का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है। हमारा इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल, एंटीबायोटिक्स और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से वह बार बार बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही इम्यून सिस्टम कमजोर होने के पीछे आपका लाइफस्टाइल और खान पान भी एक अहम फैक्टर होता है। आज मैं आपके सामने इन लक्षणों के बारे में बात करूंगी जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या मजबूत। साथ ही ऐसे फूड आइटम्स को भी डिस्कस करूंगी जिनको यूज करके आप अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कमजोर इम्यून सिस्टम होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। बीमार रहना। कई लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, चाहे वे नॉर्मल खांसी जुकाम हो या बुखार ही क्यों ना हो। अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो ये एक लो इम्यूनिटी का मुख्य लक्षण होता है। ऐसे कई लोग हैं जो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन बार बार और लगातार बीमार पड़ना आपके कमजोर इम्यून सिस्टम का लक्षण हो सकता है। एलर्जी होना। अगर आपको बार बार किसी ना किसी चीज की एलर्जी हो जाती है तो समझना चाहिए कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। यह एलर्जी किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या पेट की एलर्जी। इस तरीके की एलर्जी बार बार होना आपके कमजोर इम्यूनिटी का संकेत हो सकता है। हर समय थकान महसूस करना। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। हर समय थकान महसूस करना कमजोर इम्यूनिटी का लक्षण हो सकता है। अगर आपको बिना कुछ काम किए भी हर समय थकान रहती है तो ये कमजोर इम्यूनिटी का संकेत हो सकता है। घाव भरने में समय लगना। प्रायः चोट हर किसी को लगती है, लेकिन कई लोगों के घाव तो बहुत जल्दी भर जाते हैं और कुछ लोगों के घाव को भरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये आपके कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर घाव हो जाए और वो एकदम से ना भरे तो ये लो इम्यूनिटी का संकेत हो सकता है। पाचन खराब रहना। अक्सर पाचन खराब रहना, कब्ज, गैस, पेट दर्द और पेट फूलने जैसी समस्याएं भी कमजोर इम्यून सिस्टम का संकेत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो कहीं ना कहीं अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये आपकी कमजोर इम्यूनिटी की तरफ इशारा करते हैं। तो अब जानते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में जिनको यूज करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है ऑरेंज और नींबू। ऑरेंज और नींबू में हाई विटामिन सी पाया जाता है जो एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा रिच सोर्स माना जाता है जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। इसके लिए आप रोज संतरा या उसका जूस का सेवन कर सकते हैं। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो आप रोज नींबू का पानी पिए। साथ ही नींबू का रस आप सलाद या अपनी सब्जी वगैरह में डालकर उसका यूज भी कर सकते हैं। दही। दही एक ठंडा फूड है जो गर्मियों में एकदम सही होता है। इसकी प्रोबायोटिक जो तत्व होते हैं वो पाचन मुद्दों से लड़ने में मदद करती है। यह दही विटामिन डी से फोर्टिफाइड होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ब्रोकली। ब्रोकली में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ब्रोकली में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है जो संक्रमण से लड़ने का काम करता है।
इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ब्रोकली का सेवन लगातार किया जा सकता है। कीवी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कीवी आपके पूरे दिन की विटामिन सी की जरूरत को पूरा कर सकता है। साथ ही कीवी में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो फूड आइटम्स जिनको आप अपनी लाइफ में डेली शामिल करके अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है। साथ ही नीचे वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।